दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। मैं शराबी हूँ। रिलेशनशिप की मदद, परिवार की मदद, पत्नी की मदद और उस ऊपर वाले ईश्वर की मदद से आज शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। अच्छा ही लग रहा है। तो मुझको टॉपिक दिया है कि एक बार का शराबी हमेशा का शराबी। और जैसा कि मुझे जैसे शराबी की आदत है, मुझे मेरी विशेष करके किंतु को परंतु जरूर करता हूँ। तो पहले मैं विद परमिशन कुणाल भाई को से इस टॉपिक के पहले 1 मिनट में पहले मैं अपनी अपनी व्यथा बताना चाहूंगा। 1 मिनट के अंदर कि मैं कैसे यहाँ पे आया। कि कभी कभी केवल शाम को पीने वाला व्यक्ति कैसे ही सुबह 5 बजे पीने लगा। एक पर्टिकुलर ब्रांड पीने वाला व्यक्ति कैसे देसी दारू पीने लगा। बढ़िया बढ़िया चीजों के साथ खाने वाला व्यक्ति कैसे नमक चाट के देसी शराब पीने लगा और उसको खुद को भी ये समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रहा है। और वही जैसे कि बीमारी का लक्षण बताते हैं, बीमारी समझ में नहीं आई, मालूम ही नहीं था कि बीमारी है और छटपटाने लगा और परेशान होने लगा। और तब कहीं ईश्वर का, जिसको चमत्कार बोलते हैं, वो चमत्कार हुआ। किस तरह मेरी वाइफ के कानों पर उस फेलोशिप का मैसेज पहुंचा। और क्योंकि उससे पहले से डॉक्टर दौरे तावीज सारे चीज मेरी वाइफ ने जितनी कोशिश करनी थी करवा चुकी थी। किसी सेंटर का पता ले लिया था, वहां के लिए बुकिंग हो चुकी थी। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था और मेरे को इस फेलोशिप में लाया गया। और उसी को चमत्कार में अपने आप को बोलता हूँ कि यार देखो, मेरे जैसे दिमाग वाले व्यक्ति को भी ईश्वर ने तवज्जो दी, मेरे जैसे व्यक्ति को तवज्जो दी। ईश्वर का धन्यवाद करूंगा। मैं अपने टॉपिक पे आऊंगा कि एक बार का शराबी हमेशा का शराबी। ये मेरे को वहां पे जब मैं मीटिंग में बैठा ना, तो वहीं पे मुझे बता दिया गया कि यार आते रहना। तो वो आते रहना शब्द का शायद सबसे बड़ा कारण ये था। ये जो बीमारी मुझे बताई, ऐसा पहले तो मुझे मालूम नहीं था कि एक बीमारी है। ना अच्छा, मुझे भी क्या, किसी डॉक्टर ने भी कभी नहीं बताया कि ये बीमारी है। इवन देन मेरे घर वाले, मेरे परिचित सब यही बोलते थे कि यार आशीष क्या कर रहा है यार, यार इतने अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, क्या अपने आप को क्या बना लिया है इसने, वो छोड़ तो नहीं देता है। अब मुझे भी नहीं मालूम था कि यार ये एक बीमारी है। मैं घुसता रहता था अपने आप में। अच्छा, बाद में मुझे मालूम पड़ा कि नहीं यार, ये अपने अपनी आप से अपने बल पे ये बीमारी, अपने मन से शराब नहीं छूट सकती, अपनी इच्छा शक्ति इस पर काम नहीं करती। तो ठीक है, वो तो सब ठीक है, ईश्वर ने मुझे वहां पहुंचा दिया। लेकिन ये जो एक बार का शराबी हमेशा का बीमार व्यक्ति होता है, हमेशा का शराबी होता है। क्योंकि ये मेरे को यहीं पे आके मालूम पड़ा कि यार ये जीवन भर चलने वाली बीमारी। और अगर ये जीवन भर चलने वाली है तो मेरे को हमेशा हमेशा मीटिंग में आने का सेंस मेरा मतलब है, मेरे को वहां बताया कि इस प्रोग्राम में रहना पड़ेगा। तो प्रोग्राम में मेरे सारे चीज बताइए। मुझे प्रोग्राम में मीटिंग करना है, मेरे को मेरे सीनियर मेंबर से बात करना है, मेरे को मेरे स्पॉन्सर से बात करना है, मेरे को 12 मेरे को पूरे प्रोग्राम को फॉलो करना है। तो मतलब मीटिंग से आने का मतलब मेरा ये। खैर बाबा, क्योंकि मेरे को यहाँ आके थोड़े दिन में ये समझ में आ गया था कि मेरे को हर दिन पहला, दूसरा और तीसरा कदम करना पड़ेगा। जब तक मैं ये कदम को नहीं करूंगा, मैं अपनी बीमारी को भूल जाऊंगा। और मैं जहां बीमारी को भूला, तो मेरे को सपट लेती है। बार बार मेरे को यहाँ बैठ के एक और चीज समझ में आ गई कि यार ये एक बढ़ती हुई बीमारी, बीमारी तो कभी खत्म ही नहीं होना है ना। मैं शराब के पहले घूंट से दूर रहकर उसको अरेस्ट कर सकता हूँ। बीमारी मुझ में विद्यमान है, वो तो बढ़ती रहेगी। मैं देख पाता हूँ कि आज भी अगर मैं मीटिंग नहीं रहता हूँ ना, तो लक्षण दिखने लगते हैं उस बीमारी के। अच्छा, इसके आगे दूसरे सारी बीमारियों के लक्षण मेरे को समझ में आते हैं। मेरे को वो वहां पे बता दिया गया कि यार तेरे को जुकाम हो गया, मेरे को जुकाम हो गया, हो जाए तो मुझे छींकें आएगी नाक पर।
पर ये जो मेरे लक्षण है ना, जो इस बीमारी के हैं, जो मेरे को एक बार हो गई और हमेशा मेरे साथ रहेगी, वो बेचैनी, वो मूड स्विंग, वो चिड़चिड़ापन, वो गुस्सा, वो वो कब मेरे ऊपर हावी होता है मालूम ही नहीं पड़ता। मेरे को बहुत प्यार से और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है कि यार अपनी कमियों को किसी दूसरी चीजों से रिप्लेस कर दो। मैं भी पहले भी यही करता था कि यार मैं अपने भय के कारण, अपने उस पर्टिकुलर एक समय पर जाकर अपने थकान का, अपने बोझ का, अपने परिवार का, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजों का सहारा लेके वो टाइम पे पहुंच जाया करता था। मेरे प्रोग्राम ने मेरे को उस टाइम को रिप्लेस करवा दिया। यहाँ आके बैठ, समझ, तेरे को डर लगता है, ईश्वर पर विश्वास है कि नहीं? ईश्वर से विश्वास से हटा। धीरे धीरे प्रोग्राम मेरे को समझ में आने लगा। अच्छा, ये जो मेरी बीमारी है ना, मेरे को बता दिया गया है कि लाइलाज बीमारी है, जैसे कि शुगर की बीमारी हो गई, एक बार हो गई तो हमेशा रहेगी। इसके ऊपर जैसे कि मेरे को मेरे परिवार, मेरे पिताजी बार बार बोलते थे, यार आशीष क्या कर रहा है यार, अपनी इच्छा शक्ति थोड़ी जागृत कर यार, ठीक हो जाए, मत करा कर, मत करा कर, मत करा कर। मेरे को भी समझ में नहीं आता था कि मैं ऐसा पगलोट क्यों हूँ, क्योंकि क्या बचपन को छोड़ना है ना, तो वो मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं ऐसा पगलोट क्यों हूँ यार। पर वो जब वो बीमारी किसी भी बहाने, क्या मैं खुद ही बहाना लेके सिर पे चढ़ाता था, मेरे को समझ में नहीं आता था कि मेरी इच्छा शक्ति इस पर काम क्यों नहीं कर। तो यहीं आके मेरे को समझ में आया कि मरीज पर जो लाइलाज बीमारी है और मुझे हो गई है, इच्छा शक्ति काम ही नहीं करेगी तो फिर क्या काम करेगा भाई। वो मेरे को मीटिंग में आके समझ गया। अच्छा हुआ मेरे को वहां आके समझ गया कि कुछ काम करेगा तो क्या करेगा। वो तीनों डिपार्टमेंट जो मैंने खराब कर दी। अच्छा, मैं जब मेरे को बोला जाता, तो मेरे को शुरू शुरू में जब बोला गया ना भाई कि यार तुम्हारी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक पतन हो चुका है इस बीमारी के कारण, इस शराबियत के कारण, तो मैं वो रिलेट नहीं कर पाता था यार भाई, ईमानदारी से बोल। और मैं अब ठीक हो गई, ये लक्षण मेरे में इतनी जल्दी आता है, इतनी जल्दी आता है कि मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन मेरे को तो बार बार बता दिया गया है यार कि मैं जिस बीमारी से ग्रसित हूँ, मैं उस बीमारी को हमेशा अपने साथ पाल के रखूंगा, जैसे शुगर है या दूसरी बीमारियां। एक बार का शराबी हमेशा का शराबी, मुझे बार बार वहां मेरे सीनियर मेंबरों ने बोल के बता दिया गया, क्योंकि ये शराबी मतलब मेरे उन सभी कैरेक्टर डिफेक्ट्स की बात कर रहे थे वो लोगों। और मैं सोच रहा था कि मेरे में तो कोई डिफेक्ट ही नहीं है, मैं तो मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मुझे कोई समस्या ही नहीं है। ये सब चीजें जो मेरे को लगती है ना, तो मेरे को फिर बार बार यही सोचने में आता है कि यार बाबा, ईश्वर ने बचा लिया है, क्योंकि ऐसी जगह पहुंचाया है कि वरना तो मर ही जाता इस बीमारी से। ये एक ऐसी बीमारी है, मेरे को ऐसा लगता है कि बाकी बीमारियों को तो यार लोगों, अगर कोई बीमार हो जाता है ना तो उसके साथ सिंपैथी जताते हैं कि अरे यार इसको ये परेशानी हो गई, उसको मदद। और मैं इस बीमारी से ग्रसित हूँ, लोगों मुझे अवॉइड करते, मुझे भगाते थे कि यार कहाँ आ गया यार ये, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था यार कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। और आज मुझे भी ये वास्तव में, जब मैं किसी बीमार व्यक्ति को, मेरे जैसे बीमार व्यक्ति को देखता हूँ, तो अंदर से समझ तो पाता हूँ कि यार देखो क्या स्थिति में, क्योंकि वो सारी चीजें मेरे को दिखने लगती है जो मैंने करा है, सारी चीजें मेरे सामने आती है। मैं आज भी मीटिंग में बैठकर उसको कभी कोई भी अन्यथा न ले, लेकिन बार बार ये देख पाता हूँ, ये समझ पाता हूँ कि एक बीमारी कैसे काम करती है। ये सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे पहले मुझे, सबसे पहले ये याद दिलाती है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ। और जहाँ, क्योंकि वो जो अब मैं ठीक हो गया हूँ वाला फंडा मैंने मीटिंग में इतनी बार देखा है, इतनी बार देखा है कि मैं अब समझ गया हूँ कि मैं ठीक कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जितने भी लोग हैं ठीक होके गए हैं ना, वो या तो वापिस नहीं आए, या वापिस आए तो
भगवान वैसी स्थिति से बचाए। मैंने वो स्थिति भी देखी है जो जो कुछ लोग हैं वो जो वापस आ ही नहीं पाए, और तो वो लोग वो नहीं आ पाए, वो तो ठीक ही ठीक है। इस बीमारी का जो इफेक्ट है वो परिवार वालों के ऊपर कितना खतरनाक पड़ा है कि मैंने मतलब ये भी देखा है कि इस बीमारी से जो पीड़ित व्यक्ति है वो तो मरा ही मरा है, उसके परिवार वाले भी मरे। इतनी खतरनाक उस बीमारी की चपेट में जो जो आया, इस बीमारी की चपेट में आया, मेरे साथ में कितने लोगों को चपेट में मेरे साथ वालों को ले रहा हूँ, मेरे को अंदाजा ही नहीं होता है, समझ में ही नहीं आता है। अब वहां बैठ के समझ में आता है कि यार ईश्वर ने कितना बड़ा बड़ा उपकार मेरे पे करा। अभी फेलोशिप मेरे को नहीं देता ना, तो मेरे को तो भी हो सकता है कि और कोई बहुत सारे रास्ते हों, मैं उन रास्तों का वो नहीं करता, लेकिन मेरे नजर में तो आज तक कोई ऐसा रास्ता नहीं आया जो मेरे को एक दिन के हिसाब से इस शराबियत से दूर रखे। शराबियत से भी, शराब से तो ठीक ही थी, शराबियत से भी, क्योंकि जब ये 12 कदमों का प्रोग्राम में लेता हूँ ना, तो डायरेक्टली मेरे को उस शराबियत पे काम करने का बोला जाता है कि अब तू एक दिन के हिसाब से शराब से तो दूर हो गया है, लेकिन अब शराबियत पे काम कर, क्योंकि जब तक तू शराबियत पे काम नहीं करेगा तेरे सिर पे ये वापस नाचेगी, फिर वही काम करेगा तू जो पहले करता था। क्योंकि वो चीज मैं मानने को तैयार नहीं होता हूँ ना, जो देख नहीं लेता हूँ, तो सबसे अच्छा तरीका तो मेरे को वही लगता है यार, मीटिंग में जाते रहो, मेरे भाइयों की शेयरिंग सुनते रहो, समझते रहो उस चीज को। और मेरे भाई लोगों ने वहां मेरे को बहुत प्यार समझा देते हैं, बहुत प्यार से। क्योंकि मेरे को ना, मैं इतना इतना बीमार व्यक्ति हूँ कि मेरे को कोई डायरेक्ट अगर बोले ना आशीष तेरे को ये करना है, तो मेरे को बुरा लग जाए। लेकिन वो लोगों ने देखो ना यार, मेरे लिए आते हैं और वो आप शेयरिंग करते हैं, और ईश्वर कहीं ना कहीं मेरे लिए कुछ ना कुछ उनके मुंह से बुलवा देता है। तब मेरे को रियलाइज होता है कि यार हाँ, अभी तू समझ रहा है, आज तेरे को ये करना है। क्योंकि मैं सुनता तो बहुत हूँ, करता बहुत कम हूँ। बहुत सुन के थोड़ा सा करता हूँ, ये अच्छी बात है, पर आज भी मुझे याद है, मुझे मालूम है कि मेरे को क्या क्या चीज करने की बोली है। मैं अगर वो लिस्ट बनाऊं और मेरे को मैं देखूं, तो मैं कई बार मेरी वो जो बीमारी है वो सिर चढ़ के बोलती है। मैं देखता हूँ, अच्छा आज आज सुबह प्रार्थना नहीं करी, अच्छा आज की 200, अच्छा आज बिग बुक नहीं पढ़ी। वो 5 काम मेरे को कुछ मेरे स्पॉन्सर ने बोले हैं, मैं लेफ्ट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं ठीक हो गया हूँ। बस मेरे को समझ में आता, अच्छा आज से नहीं, सारा काम नहीं करते को लग रहा है कि तो ठीक हो गया। ये एक घंटी मेरे दिमाग में बजती कि बाबा, ये एक तू ना, ये बार बार जो तू वापस घूम फिर के वहीं पहुंच जाता ना कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, और अब मैं ठीक हो गया हूँ तो अब मैं ये करूंगा, अब मुझे ये भी चाहिए, अब मुझे फेलोशिप वाले भी थोड़ा सा पूछ लें, अब मुझे परिवार वाले भी थोड़े पूछ लें, थोड़ा पैसा भी आ जाए क्योंकि अब मैं ठीक हो गया हूँ। सारी चीजें वो अब मैं ठीक हो गया हूँ के साथ चालू हो जाती है मेरी, मतलब बीमारी अपना काम करना चालू कर देती है। पर मेरे को वहां मीटिंग में बैठ के एक बात तो समझ में आ गई ना कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, ये कहानी उसी बीमारी का पहला लक्षण है, उसी बीमारी का। बोलता बहुत कुछ हूँ, मानता नहीं हूँ। मैं आज भी मैं ये बोल रहा हूँ ना, अब भी कल वापस ठीक होकर वो ये सब चीजें भूल जाया करूंगा। पर अच्छा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे को मेरे फेलो फ्रेंड नहीं भूलने देते हैं। मैं 3-4 दिन अगर मीटिंग नहीं जाऊं तो वो फोन लगा के बोलते हैं कि भाई कहाँ पर है, क्या जहाज चल रहे हैं तेरे हैं? तो वो मेरे को लगता है कि यार कोई ना कोई मेरे को संभालने वाला है, जो मेरे इस दिमाग पे मेरे को ये हावी नहीं होने दे रहा है कि अब तो ठीक हो गया। बड़ी खतरनाक चीज में वो मैं मेरे चिर परिचित अंदाज है कि वो मैं मेरे जो नए मेंबर बाहर भी जो मेरे मेंबर नहीं बोल सकते, मेरे भाई लोगों जो वो बाहर मिलते हैं, तो मैं आज भी उनसे यही बोलता हूँ यार कि ये जो 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 पहला घूंट तुम ले रहे हो, मतलब ठीक है हर कोई शराबी नहीं होता, पर एक चेतावनी तो मैं आज भी क्या क्यों दे ही देता हूँ उनसे यार कि पहला घूंट जो ले रहे हो ये कब बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि किसको होगी ये कोई लिखा हुआ है क्या? कन्वर्ट होती है, और वो
मैंने तो देखा है, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ऐसे इस तरह से मेरे अंदर, और फिर वो एक बार विद्यमान हो गई तो वो जिंदगी भर रहेगी, साली ऐसी बीमारी। तो मैं हमेशा वहां पर, पहले भी शायद वहां मीटिंग में मेरी होम ग्रुप की मीटिंग में मैंने 2-3 बार ये लाइन बोली कि एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है। उनसे प्यार है से मीन्स मैं शराब की बात कर रहा हूँ। वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है, आंखों की मुखबिरी का मजा हमसे पूछिए। जलते दियों में जलते घरों जैसी लो कहाँ, सरकार रोशनी का मजा हमसे पूछिए। आगाज आशिकी का मजा आप जानिए, अंजाम आशिकी का मजा हमसे पूछिए। देख पाया ना मैं मेरी बर्बादी बहुत बुरी तरह। मेरे सीनियर मेंबर वहां पे बोलते हैं कि इसके साथ जो तूने ये प्रेम मोहब्बत जो करी है ना, अच्छा मेरे को भी नहीं मालूम था कि इतनी बुरी तरह मैं जिसको आलिंगन कर रहा हूँ वो मेरे को ही काट खाएगी, और फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं था। इससे खतरनाक बीमारी और क्या हो सकती है। मैंने सोच के रखा था कि मैं पी के मर जाऊंगा भाई। मैंने ये प्लानिंग कर ली थी कि इतने टाइम तक, इतने ऐसे ऐसे वो कर लूंगा तो इतने साल तक पी सकता हूँ। इतनी इतना मेरे दिमाग पे हावी हो गई थी, और मैं बोल रहा था कि मैं तो पागल नहीं हूँ। मेरे शरीर की मैं मेरा हाथ मुंह टेढ़े हो गए थे, और मेरी वाइफ बड़ी मुश्किल से मुझे हॉस्पिटल लेके गई थी, और मेरे को लग रहा था कि बहुत कुछ समस्या नहीं है। पागलपन करे जा रहा था, दूसरी सब चीजें कर रहे जा रहा था, पर मानने को तैयार नहीं था। और क्या इस मेरे को ऐसा लगता है कि इससे भयंकर तो बीमारी नहीं है। दूसरी बीमारी कम से कम दिखती तो है, लक्षण तो दिख जाते हैं, पहचान में तो आते हैं। ये तो मुझे ढूंढ ढूंढ के पहचानना पड़ते हैं कि इसमें कौन कौन से लक्षण मुझ में व्याप्त हैं, और अब मेरे को कौन सा लक्षण सबसे पहले ऊपर आके आ रहा है मेरे अंदर आज भी है। और मेरा पति बोलता है कि इन लक्षणों पर काम कर ले। उन लक्षणों पर अगर काम नहीं करेगा तो कैसे उलझेगी। वो कैसे उलझेगी वाला शब्द मैं इंदौरी भाषा में बोल रहा हूँ कि निपट लेगा भाई, क्योंकि इच्छा शक्ति चलनी नहीं दे रही। अच्छा मैं ना इनको अपना गहना समझता था। मैं थोड़ा गुस्सैल हूँ, ये तो अरे ये तो मेरा नेचर ही ऐसा है भाई। मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हूँ यार, मेरे से थोड़ा सा तो मैं हूँ ऐसा, है ना। मैं थोड़ा अलग हटके ही हूँ, मेरा अपना बट है भाई। अरे भाई तेरे को बीमारी हो गई थी, तू डरपोक था, हर चीज से भागता था, इस कारण ये समस्या थी। एक दूसरे के पूरक बन गए थे। मेरे को एक बहुत अच्छी चीज बताई, एक मेरे को वहां पे वो इस समस्या को समाधान बनाने की कोशिश करी थी तेने। सर दुख रहा है, शराब पी लो। बुखार आ रहा है, शराब पी लो। बीवी से झगड़ा, शराब पी लो। कॉन्फिडेंस की कमी, शराब पी लो। एंजॉय करना है, शराब पी लो। गम गम मनाना है, शराब पी लो। इवन सेक्स करना है, शराब पी लो। हर समस्या का समाधान एक ही में ढूंढता था, जो कि समस्या थी उसी में समाधान ढूंढ रहा था। और ये समाधान आज भी ढूंढते हुए देखता हूं मैं, कहीं ना कहीं उसी में घुसना है। जबकि मैं पूरी तरह पहचान गया हूँ, पूरी तरह समझ गया हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। इतनी बीमारी, मेरी बीमारी इतनी वास्तव में खतरनाक है, जो मेरी जिंदगी के साथ जाएगी। लेकिन आज भी ये दिमाग में, जब मीटिंग में शेयरिंग होती है और कोई बोलता है कि यार तो टीका पहले मैं लगाऊंगा, तो मैं भी ये सोचता हूँ कि यार वास्तव में टीका अगर लग जाता तो पहला टीका तुम नहीं लगे, चाहे कितने भी लाख रुपए खर्च करना पड़े। मेरी उससे मोहब्बत इतनी खतरनाक, इतनी लपक के चिपका हुआ हूं मैं उससे।
मुझे आखिरी में मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी केवल एक मजबूरी थी वो, मैं वो याद नहीं करता हूँ, भाई आज भी। मैं याद करता हूँ वो सुनहरा दिन, दोस्तों के साथ बैठे हुए, बाद में जितनी अम्मा हुई सब भूल गया। बहुत मेरे को अपने आप पे उस टाइम पे मैं अपने आप को एक तो हल्का सा चपट लगाता हूँ और बोलता हूँ कि देख, समझ, कोशिश कर, क्योंकि कोशिश करने पे तो शायद मेरे जैसे शराबी का ईश्वर ने साथ दे दिया है। तो मैं तो इसीलिए मेरे फेलो फ्रेंड से बोलता रहता हूँ यार कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मीटिंग तो आ जाओ। मेरे कुछ भाइयों से निवेदन तो जरूर करता हूँ मैं एक बार कि कुछ नहीं कर सकते तो मीटिंग में तो आके बैठो। क्योंकि मैं उसको कॉपी पेस्ट करने का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मुझसे ये गलती हुई, शायद वो बीमारी इतनी खतरनाक बड़ी हुई थी कि मैं 3 महीने तक शराब पी के बैठा रहा उस मीटिंग में, मजबूरी में बैठा रहा। वाइफ लेके जाती थी, गालियां भी देता था मनी मन मीटिंग के सभी मेंबरों को, बेवकूफ समझता था उनको। तो ठीक है, वो मैं मान लेता हूँ कि वो मेरी बीमारी अपने आप में काम कर रही, लेकिन मेरे जैसे को ठीक कर सकती है। मैं बैठा हूँ, मेरे को समझ में आई, तो मेरे जैसे बुद्धि वालों को ठीक कर सकती है, तो ये मीटिंग तो फिर किसी के भी काम कर सकती है। इसलिए मीटिंग की महत्ता को मैं बार बार प्रेशर देता हूँ कि यार मीटिंग भाई। मेरे दो दोस्त हैं, उनको भी मैं निवेदन यही करता हूँ कि यार मीटिंग में आ जाओ। उनको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि भाई देख, एक बार का शराबी हमेशा का शराबी होता है, एक बार ये बीमारी लग गई तो। लेकिन मैं खुद भी कौन सा ऐसा था कि मैंने मान लिया था कि मेरे को बीमारी हो गई, या मैं बीमार हो गया हूँ, या मैं शराबी हो गया हूँ, या मैं चिड़चिड़ा हूँ, या मैं गुस्सेल हूँ। मैं वो भी कहाँ मानता, आसानी से मान लेता था। मैं उस बीमारी को डिनाई करता था। आज ऐसा हो गया तो तला गला ज्यादा खा लिया होगा, इसलिए पेट दर्द है, इसलिए समस्या है, एसिडिटी की प्रॉब्लम तो मेरे को रहती थी, है ही, ब्ला ब्ला ब्ला। डॉक्टर कितनी बार ट्रीटमेंट कर चुके, मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि इसको डिटॉक्स बोलते। मैं अगर कब मेरे का एक शेयरिंग में याद आ गया अभी हाल के, भाई ने बोला था कि मैं इतनी बार हॉस्पिटल गया, तो मैंने सोचने की कोशिश करी, तो मेरे को तो याद ही नहीं रहा कि मैं कितनी बार हॉस्पिटल होके आ गया हूँ। लेकिन मानने को तो इस लाइलाज बीमारी, बीमारियां तो बहुत सारी लाइलाज, बहुत सारी हैं। वो जिसको बोलते हैं ना कि एलर्जी, वो भी लाइलाज है, उसमें भी मेरे को बार बार बताया गया। लेकिन ये खतरनाक लाइलाज बीमारी है। इसके लिए तो वो एक दिन के हिसाब से उस एलर्जी से दूर रहना ही बेहतर है। जैसा कि मेरे को मीटिंग में बता दिया गया एक बार कि भैया केला खाने से सर्दी हो रही है, सर्दी का ट्रीटमेंट करवा ले और केला मत खाना, वरना वापस हो जाएगी। अब पहला पेट मत पीना, फिर उसी तरह दौड़ेगी तेरे रगों में वो बीमारी उतनी तेजी से, क्योंकि अंदर तो विद्यमान है, अंदर तो फंसी हुई है, वो नहीं छूटेगी इतनी आसानी से। बहुत बहुत सुंदर शेयरिंग सुन के मेरे को ये कहीं ना कहीं रियलाइज तो हो गया यार। वो इच्छा शक्ति वाली बात, जब मैं शुरू में मैंने लाइन जो बोली थी, वो इच्छा शक्ति के ऊपर भी मेरे को एक मेरे भाई आया था वहां पे, उसने बहुत सही बात बताई थी यार कि लूज मोशन हुए हैं, हुए हैं ना, तो इच्छा शक्ति से रोक के दिखा। अरे बीमारी है भाई, कैसे रोकेगा। तो फिर अब ये भी बीमारी हो गई। तो जब तेरे को मालूम है कि बीमारी तेरे को हो गई है और तेने मान लिया है कि तेरे को बीमारी हो गई, नहीं मानेगा तो जिंदगी भर फिर नहीं मान पाएगा। और मान लिया है तो फिर अब भाई बात मान ले हमारी, आते रहे, आते रहेगा तो समझ जाएगा। और क्या पता क्या चीज हुई यार कि आते रहा और समझ भी गया। समझ गया मतलब मान सकता हूँ समझ गया, क्योंकि आज शराब नहीं पी, आज वास्तव में इच्छा भी नहीं हुई। क्योंकि उस टाइम पर जब मैं आज शुरू शुरू में जब आता था और इच्छा होती थी, तो मैं प्रार्थना करते हुए घर आता था, ईश्वर आत्म शांति की प्रार्थना करते हुए। और वो आत्म शांति की प्रार्थना काम करने लग गई यार। मैं घर पहुंचने लग गया बिना शराब पिए। हाँ, बीच में वो ब्रेक लगते थे मेरी गाड़ी के, अपने आप ब्रेक लगते थे, और मैं आपको पुश करता था। बोला गया था कि यार अपने आप को पुश करना, उस तरफ मत जाना, और घर की तरफ पुश करना, प्रार्थना बोलना, जरूरत पड़े तो किसी फेलो फ्रेंड को फोन लगा लेना। मैंने वो भी किया, मेरे भाई को फोन लगा के उनसे भी मदद मांगी, और वो प्रार्थना करते करते घर भी आने लगा।
लेकिन प्रार्थना करते करते आते हुए भी मैं ये बोलता था मन ही मन कि यार ईश्वर तूने मेरे को इस रास्ते पे इस मीटिंग में दे दिया, मीटिंग के मार्ग को समझ में आ गया, लेकिन मेरी जो अंदर से इच्छा होती है ना शराब पीने की, ये जो बीमारी बता दी गई है मेरे को, और मेरी बीमारी ही मेरी, क्योंकि बीमारी का मैं बहाना पकड़ लेता हूँ, बीमारी मेरे को अपने आप ठेठ की तरफ धकेलती है। तो मैं क्या करूँ, मैं तो बीमार व्यक्ति हूँ, अब तू मेरे को बचा। तो बचा कैसे, तो मुझे ये यहाँ से चारों बीच में 4 ठेके आते थे, चारों हटा दे। और मैं रोज यही सोचता था कि ये चारों ठेके यहाँ नहीं होना चाहिए रास्ते में, मेरे रास्ते में आते हैं यार। मैं जब घर निकलता हूँ चारों के चारों दिखते हैं, और मेरी गाड़ी में ब्रेक अपने आप लगते हैं, वो तो अच्छा है प्रार्थना से, और मेरी पहुंच जा रहा हूँ। अभी दोस्तों ने और फेलोशिप ने भी पकड़ रखा है, किस दिन रोज प्रार्थना करते हुए जाता। 2-3 महीने बाद मैंने शेयरिंग में ही ये चीज बोली थी कि यार वो चारों दुकानें वहां से हट गई, ईश्वर ने उनको चारों दुकानों को वहां से हटा लिया। तब रियलाइज हुआ कि भाई दुकानें वहीं पर है, मेरा ध्यान नहीं गया। ईश्वर ने मेरे लिए उन दुकानों को हटाया है, पीने वालों के लिए आज भी वहीं पर है। तो इस बीमारी पर ईश्वर ने मेरे लिए काम करा। उसने मेरे को वो सद्बुद्धि देना चालू करी इस बीमारी से बचे रहने के लिए, एक दिन के हिसाब से, उस पहले टैग से बचे रहने के लिए। आज भी आशीष पंड्या, आशीष पी, माफ कीजिएगा, उतना ही खतरनाक है जितना पहले कभी हुआ करता था। केवल एक पेग की दूरी, केवल एक शराब की दूरी, वो बीमारी वापस अपने अंदर पैदा करने की देर है। पैदा तो है, मतलब वो वापस उसको उसी उफान पे लाने की देर। और मैं तो कई बार सोचता भी था ना पहले शुरू में कि अच्छा शराब छोड़ दी इसलिए तेज चल रहे, अभी पी के बताऊं क्या, ये पी के बताऊं क्या, अभी ये मेरी बीमारी का ही लक्षण है साला। मैं हर चीज में सॉल्यूशन तो वही ढूंढने जाता हूँ। तब मेरे को वो रिलेट होता है, भाई समस्या को समाधान बनाने की कोशिश मत कर, उलझ जाएगी कैसे, जिंदा ही नहीं बचेगा। और अब आज ये बोल सकता हूँ कि भाई इन लोगों की, भाई लोगों का साथ के कारण आज अपने आप को बहुत खुश पाता हूँ। समस्या तो आएगी, समस्या तो बहुत सारी है। समस्या तो ये भी है कि मैं वो बात करते करते मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया, इरिटेट होने लग गया कि ये क्या है यार साला, 10 मिनट फोन पे बात नहीं कर सकता था क्या, वो ईयरफोन अभी बैठना था, मैं बल्कि चार्ज कर रहा था, नया खरीदा। बहुत सारी समस्या है, छोटी छोटी समस्या से लेके बड़ी बड़ी। तो वो मेरे को वो भी समझा दिया गया कि भाई समस्या कभी जिंदगी खत्म नहीं होगी, जब जिंदगी खत्म होगी तब समस्या खत्म होगी, समस्या तो आनी है, आती रहेगी। आज भी शेयरिंग में यही बोला है, पैसा है तो पैसे खोने की का डर, यही टेंशन, पैसा नहीं है तो पैसा कमाने का डर कि लाओ कमा लूं। समस्या समस्या रहेगा तो भी समस्या, नहीं रहेगा तो भी समस्या। डर भी आत्म शांति की प्रार्थना से डर भी दूर करता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें मेरे को क्या मैंने खुद ने समझ ली क्या ये, मैं इतना ज्ञानी था, इतना समझदार था तो पहले क्या था, पहले क्यों नहीं समझा। नहीं भाई, मैं अपनी खुद की मर्जी से, खुद की इच्छा से, खुद की अकल से कुछ नहीं कर सकता, मेरे को फेलोशिप का साथ देना ही पड़ेगा। मजबूरी है मेरी, मर जाऊंगा नहीं तो, आज नहीं मर जाऊंगा 2 साल बाद मरूंगा, क्योंकि आज अगर मैंने ये सोच लिया कि अब मैं ठीक हो गया हूँ तो 2 साल बाद निपटूंगा किसी भी तरह। कोई जरूरी नहीं कि शराब पी के निपटूं, कि बहुत सारे तरीके हैं मेरे को अपने आप को आत्मघाती हूँ। सबसे बड़ा आत्मघाती, सबसे बड़ा दुश्मन मैं खुद हूँ अपने आप का, और उसके लिए तैयारी भी मैं खुद ही करूंगा, क्योंकि वो बीमारी मुझको आत्मघाती बनाती है, वो तो है, विद्यमान है। लेकिन उन दोस्तों की मदद करके बहुत सुकून मिलता है, वो मैसेज देके भी बहुत सुकून मिलता है। और ये चीज मेरे को बताइए कि बांट दो, जो तुम्हारे पास है वो बांट दो, तुम बांट दोगे तो तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारे पास चिपकी रहेगी। खुद के पास रख लोगे तो तुम्हारे पास से भी कभी भी छटक जाएगी। तब मैं समझ पाता हूँ वो मैसेज देने की, वो दूसरे लोगों तक मैसेज पहुंचाने की, वो सर्विस की
उन सब चीजों की महत्व को समझ पाता हूँ। वरना मेरे जैसा तो वहाँ क्या क्या मैं क्या 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 दिमाग में सबसे पहले ये आया मेरे जैसे शराबी के कि क्या मैं नौकर हूँ यहाँ, ये क्या तो तुम्हारी कुर्सियां उठाने के लिए, चाय पिलाने के लिए आया हूँ? अच्छा, अब तुम्हारे साथ ये अलग सा पेट्रोल का खर्चा करके वहां भी जाऊँ? भाई मैं मेरे लिए आता हूँ, शराब छोड़ दी, मेरे लिए आता हूँ, 10 बार बोलूंगा मेरे लिए आता हूँ, है ना? और वो प्रोग्राम का ही फंड जो वाक्य है ना, उसी को दुरुपयोग करूंगा। सेल्फिश प्रोग्राम है भाई, खुद की देखूंगा, क्योंकि अकल नाम की कमी है मेरे में। समझ ही नहीं पाता हूँ कि मेरा फायदा किसमें है और तेरा फायदा किसमें। अरे सब में मेरा ही फायदा है। बस इतना सा कर लूं कि वो जो बोल रहे हैं उसको अक्षरशः पालन करना सीख लूं, है ना? अभी भाई आए ना, कुणाल भाई, और वो मेरे को कुछ लिख के देंगे, आशीष भाई किंतु ये है, तो मैं फट से किंतु के ऊपर बड़ा सा घोड़ा बनूंगा कि कुणाल भाई नहीं नहीं नहीं, ये किंतु नहीं, इसको परंतु करो। आदत से मजबूर हूं ना, और ये किंतु को परंतु करने की आदत पे विराम लगाया मेरे को इस मीटिंग में कि बेटा जैसा है ना वैसा मान ले। तो पूरा इतने दिन समझा दिया है कि बीमारी कैसी है। मैंने कहा यार बाबा, क्योंकि पहले बहुत कोशिश कर चुका था, और दूसरे, माफ कीजिएगा मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोगों को कोशिश करते हुए देख चुका हूँ। मैं वो बोल रहा हूँ, मीटिंग में रोज मेरे को सिखाते थे लोगों, वो वाले उसमें कि मैं अब ठीक हो गया हूँ, वो सिखा देते हैं मेरे को मीटिंग में। तो उनके बेटा ये जैसा बोल रहे हैं वैसे चुपचाप करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरी इस बुद्धि में अभी तक उस बीमारी ने भी जो अंदर है, उसने इतना ज्यादा कब्जा नहीं करा है कि इनकी बात नहीं मानू। पहुंच जाता हूँ रोज मीटिंग, स्पॉन्सर भी ले ही लिया, थोड़ी बहुत उसकी बात भी मान लेता हूँ। और इन सब का फायदा ये हुआ कि लगभग लगभग वापस अभी 4 साल शराब से दूर जाएंगे। मेरे ऐसा शराबी जो सुबह 5 बजे पी के उठ के चले जाता था, और जिसमें आज भी वही दुर्गुण है, आज भी उस बीमारी उतनी ही व्याप्त है, वैसा ही खतरनाक है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप पे काम कर रहा है यार। और शराब से आज भी दूर है। तो सुबह से शराब चालू कर दे, किसी ने नहीं बोला था, बीमारी ने बोला ठीक है भाई। किसने बोला था कि एक पर्टिकुलर ब्रांड छोड़ दे? अच्छा, ये जो दिमाग में आया था ना मेरे, ये बीमारी ने काम करवाया था। फिर बाद में बहुत सारी चीजें क्लियर हुई कि मैं हार्ड ड्रिंक बहुत हो गया, ये बहुत ज्यादा हैवी होता है, फलाना विस्की बहुत हैवी होता है, रम बहुत हैवी होता है, कभी कभी बियर पी लेंगे, कभी ये कर लेंगे, कभी वो कर लेंगे। ये सब कर चुका था। मेरे को ये लगता था कि अच्छा आज मुझे वोमिट हो रही तो शायद कल वो गलत खा लिया होगा। डॉक्टर बार बार परेशान हो गया, डॉक्टर से परमिशन ली, एक दो पेग तो पी सकता हूँ ना। अब वो भी क्या बोलेगा, उसको उसका धंधा करना है। हाँ बोले 1-2 पेग पी सकते हो। मेरा एक पेग कभी भी मेरे को याद ही नहीं आ रहा कि 90 ml से छोटा कभी पेग बनाया हो, क्योंकि आखिरी में तो नीट वाली स्थिति हो गई थी। मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ इस बीमारी को। कितना डिनायल मोड था मेरा, कितना खतरनाक रूप से मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि यार ये इन फ्यूचर मेरे को खत्म ही कर देगी। और जब ये समझ में आ गया कि ये खत्म कर देगी, तो प्लानिंग इस चीज की हो रही थी कि पीते पीते कैसे खत्म होना है। कितने दिनों का पैसा मेरे जेब में है, परिवार जाए बाहर में, बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते थे ये याद नहीं था। वहाँ ट्यूशन फीस भरने जाता था तो घर पर फोन लगा के पूछता था बच्चे का सेक्शन कौन सा है। कुल मिला के पूछने का अर्थ ये होता था कि ये कौन सी क्लास में है भाई, सेक्शन तो ठीक ही ठीक है, ताकि फीस भर पाऊँ वहाँ बता के कि क्लास ये है, बच्चे का नाम ये। पर मैं मानने को तैयार नहीं था कि मेरे को कोई समस्या है। अच्छा, मेरी कितनी बार ये एक बहुत अच्छी बात है, मैंने शराब छोड़ दी 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, हमेशा ऐसा करा। वाह यार, मैं तो शराब छोड़ देता हूँ। बीमारी ने वापस वही काम करा, मैं ठीक हो गया हूँ।
मैंने 10 दिन 25 दिन जैसे ही शराब छोड़ी, मेरा खाना चालू हो गया, मेरा नॉर्मल रूटीन चालू हो गया, मुझे वोमिट आना बंद हो गया, मुझे पसीने में आना बंद हो गया, मैं अब ठीक हो गया हूँ। मेरे भाई ने फोन लगाया, जो अपना मेंबर भी है आजकल, अमित टी, आशी भैया कहाँ पर हो? क्योंकि यहाँ हूँ, आ जाओ। मैं कि मैं नहीं पीता। तो बोले बैठना साथ में, हो बैठ गया और नहीं पी भाई, बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। 2 दिन बाद मैं ही खुद उसको फोन लगा रहा था, आजा तेरे लिए भी खरीद दिए। ये चीज होती है। इतनी बार छोड़ के मैं समझ नहीं पाया कि ये जो मैं ठीक हो गया हूँ वाला फंडा मेरे पे काम नहीं करेगा। नहीं मालूम था यार भाई, उस गलतियों को तो मेरे को माफ अपने आप को करना ही पड़ेगा। मैं उस टाइम पे मुझे मालूम ही नहीं था कि ये कुछ ऐसी सब ना ठीक होने वाली बीमारी। मुझे कौन बताता, कैसे बताता और क्यों बताता? और मैंने भी कौन सी नई जानकारी निकालने की कोशिश की थी? मैंने भी कभी इस बारे में कभी सीरियसली सोचा? वो तो मेरे परिवार वालों ने सोचा। उनके दिमाग में जो चीज आई वो उन्होंने करा, चाहे वो किसी पर्टिकुलर धर्म स्थल की बात हो, वहां ले जाने वाली बात हो, चाहे वो किसी सेंटर में ले जाने वाली बात हो, चाहे वो डॉक्टर के पास ले जाने वाली बात हो, या चाहे आखिरी में थक हार के जो इनको आखिरी में ईश्वर ने रास्ता दिखाया ए मीटिंग की बात हो, वो तो सब मेरे परिवार ने करा। मैं तो कुछ करने लायक ही नहीं था। आज मेरी बीमारी पे जब मैंने उसको अरेस्ट करा है ना एक दिन के हिसाब से, तो आज मेरे को वो सब चीजें अब लगती कि मैं कर रहा हूँ, सब मैं कर रहा हूँ। मैं ना हूं तो इस दुनिया का क्या हो, ये पृथ्वी डूब जाए ऐसा लगता है ना मेरे को। मीटिंग में बैठ के समझ में आती है कि ये बीमारी है तेरी बेटा। रोज सुनता है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपना दिमाग दौड़ाता है। तेरे को सब कुछ चाहिए, सब कुछ, और सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन याद रख कि लाइलाज बीमारी हो गई है और ये बीमारी तेरे को खत्म कर देगी। अगर तेने ये सोच लिया कि तेने बीमारी को खत्म कर दिया है तो डर जाता हूं मैं आज भी कई बार। अगर फिर मैं उस चीज को याद करता हूँ ना जो मैंने अपने रायते ढोले थे, उसको याद करता हूँ तो आज भी डर जाता हूँ। लोगों ने उठा उठा के लाते थे और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। मुझे केवल एक चीज समझ में आती थी कि अभी कैसे पी है और शाम तक कैसे पीते रहना है, और सुबह 5 बजे उठ के अगर ढूंढूं तो कैसे मिल जाए। देख पा रहा था खुद की बर्बादी। मुझे नहीं मालूम निकलना नहीं चाहता था या निकल नहीं पा रहा था या क्या चीज थी। मैं आज भी उस चीज पर सोचने की कोशिश करता हूँ तो ब्लैंक ही रहता हूँ। इस बीमारी के बारे में जितना सोचूं, जितना समझूं, उतना कम है। डर लगता है। अब डर लगता है कि कहीं इतनी सुंदर फेलोशिप मेरे हाथ से नहीं चले जाए, कहीं इतना बढ़िया प्यारा परिवार मेरे हाथ से न चले जाए, कहीं इतना अच्छा बिजनेस मेरे हाथ से न चले जाए। क्यों? पहले तो ये कभी सोचा ही नहीं मैंने। तब तो यही परिवार मेरे को बुरा लगता था, यही चीजें मेरे को खराब लगती थी। मैं तो मेरे को केवल शराब शराब शराब। क्योंकि एक दिन के हिसाब से अब मैंने इस पर शायद शायद काम करना चालू कर दिया। अब एक दिन के हिसाब से वो दिन तो अच्छा निकाल लेता हूँ। आई थिंक कुणाल भाई समय हो गया है। मैं समय से बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आज भी दोस्तों बहुत आप लोगों के साथ जुड़ा, बहुत अच्छा लगा। और आज भी शराब नहीं पी है, उसके लिए ईश्वर का और आप लोगों का भी धन्यवाद, क्योंकि आप लोग ही मुझ जैसे व्यक्ति को एक एक कदम आगे बढ़ाते जाते हो। बेबी स्टेप करवा करवा के मेरे को यहाँ तक पहुंचा दिया है कि 3.5 साल से ऊपर समय हो गया मेरे इस व्यक्ति को, मैंने शराब नहीं पी। थैंक यू कुणाल भाई, थैंक यू सो मच।